भगवान शिष्य चुनते हैं। द डिवाइन चूजेस द डिसाइपल। भगवान शिष्य चुनते हैं। मुझे एक अमृतवाणी याद आता है माँ जी के। He who chooses the infinity has been chosen by the infinity. He who chooses the infinity have been chosen by the infinity. ये जो चुनाव का बारे में बोलते हैं वो परम परात्पर भगवान जिसी को चुनते हैं। जो भगवान की चयन करते हैं, भगवान को चुनते हैं, इसका मतलब ये सोच लेना चाहिए, ये मान लेना चाहिए कि भगवान ने इसको चुन लिया। हैज बीन चूजन, अभी नहीं है, 1 साल 2 साल नहीं है, इसी जन्म से नहीं, कहीं जन्म से भगवान चुनने वाला को चुनते हैं, चुन चुके हैं। अभी हम जो पद का चुनाव जो आलोचना करने जा रहे हैं, भगवान शिष्य चुनते हैं। आप दिस इज व्हाट द कॉमन प्रिंसिपल, ये साधारण नियम है। जब कोई आपको किसी स्कूल में एडमिशन के लिए दाखिल होने के लिए जाते हो तो नेचुरली वन टेस्ट देना पड़ता है। अगर मैं जो परीक्षा का अगर क्वालिफाई कर लेते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, तो आपको एडमिशन ले लेना पड़ेगा। किसी नौकरी के लिए जाते हो, किसी नौकरी के लिए आपको तो मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अंदर जाएंगे। मान लेते हैं किसी पत्नी का चुनाव करने जाते हो, तो जाकर देखते हो, कुछ प्रश्न पूछते हो, अगर ये प्रश्न सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो इसका मतलब आप चुन लेते हो। तो ये जो भगवान के पास हम जाते हैं, लेकिन इसको ये सभी को जानते हैं, एग्जामिनर को जानते हैं, तो थोड़ी देर के वो सामने आते हैं और चुन के ले लेते हैं। लेकिन जब भगवान जब चुनते हैं तो मालूम नहीं है ये कब से चुना हुआ है। ये जो दाखिल होता है, हम जो परीक्षा देते हैं, वो एग्ज़ाम पास क्वालिफाई करते हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम। कुछ देर के लिए, कुछ दिन से कुछ दिन तक ये चलता है। लेकिन ये जो चयन भगवान जिसी को चुनते हैं, ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रहा है। इट हैज़ बीन कंटिन्यूइंग। तो जो माँ जी को जो चुनने का बारे में जो एक प्रश्न का उत्तर में माँ जी बोलते हैं, बिल्कुल सच है। थॉट्स एंड अफरिज्म, थॉट्स एंड ग्लिम्सेस, इसमें से माँ जी ने याद करते हैं, बोलते हैं विचार और झांकियाँ। तो ये भी इसी तरह की वाक्य यूज हुआ है। अनंत के जगह भगवान, भगवान चुनते हैं, लेकिन उधर अनंत इन्फिनिटी, ही वो चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी, हम जैसे यूज किया। तो थॉट्स एंड ग्लिम्सेस में भगवान शब्द के बदले इसी वाक्य में अनंत के जगह भगवान शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये प्रश्न योग समन्वय सिंथेसिस ऑफ जो योग में कहा गया है, जो अनंत को चुनता है वो अनंत का चुना हुआ है। तो इसीलिए माँ जी बोलते हैं थॉट्स एंड ग्लिम्सेस, अगर आप रेफर करेंगे तो पढ़ेंगे, इसमें एक सेम टाइप का एक शब्द आएगा, लेकिन उधर अनंत, उधर भगवान का शब्द यूज हुआ है। लेकिन विचार एक ही है, अनंत कहो, भगवान कहो। लेकिन हमको ये पता चल जाना चाहिए हम एक्चुअली भगवान क्या किसी को चाहते हैं। ये जो जाते हैं, बहुत तरीके का देवता होते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गॉड्स। लेकिन जो परम जो अनंत, जो एक अद्वितीय, इसी का डेफिनेशन कुछ अलग सा होता है। तो माँ जी बोलते हैं लेकिन विचार एक ही है, अनंत कहो या भगवान कहो, यानी भगवान ने तूने चुन लिया है, भगवान ने तूने चुन लिया है। वो गाना जैसे याद है, मैंने तुझे चुना और तूने मुझे चुना, मैंने तुझे चुना और तूने मुझे चुना। तो राम तेरी गंगा मेरी का एक सिनेमा का, एक तो फिल्म का गीत, ये गाना आपको ज़रूर याद होगा। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। इस पर एक्चुअली इट इज़ वेरी एक्साइटिंग सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा था। फिर भी मैं भीतर वो बात नहीं बोलता हूँ, ये चुन लिया, भगवान ने तुझे चुन लिया और ईश्वर ने तुझे चुन लिया, दो ही एक ही शब्द।
भगवान कहो या ईश्वर कहो या अनंत कहो, एक ही शब्द, भगवान ने, ईश्वर ने तुझे चुन लिया, इसी कारण तुम्हें इनके पीछे दौड़ते हो, इसी कारण तुम इसका पीछे दौड़ते हो। बच्चा तुमने पैदा किया तो इनिशियल मोमेंट में जो शुरुआत होता है बच्चे के पीछे पीछे भागते हो, वो दौड़ता आ जाता है, इसको भागना सिखाते हो, इसका पीछे पीछे जाते हो, खाना सिखाते हो, चलना सिखाते हो, अंगूठी पकड़ कर चलते हो, कितना कितना क्या नहीं करते हो, ये सब चलता है, पीछे दौड़ते हो। और श्री अरविंदो जी माँ जी बोलते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि यही चीज़ उसी तरह की विश्वास ये यथार्थ निश्चित देती है। अगर ये अनशेकेबल फेथ इससे फ्रेज यूज़ करते हैं श्री अरविंदो। विश्वास तो विश्वास, सब कुछ ना कुछ विश्वास आते हैं, लेकिन अनशेकेबल, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन विश्वास का कोई अटल विश्वास टलने वाला नहीं है, बिल्कुल टू द स्टिप ये जरूर होता है। निश्चित ही देती है, निश्चित ही असर्टन्स, निश्चित ही देते हैं कि तुम्हारे लिए पूर्व निश्चित ही है, इट हैज बीन प्री डिसाइडेड, प्री फिक्स्ड, प्री असर्टन, ये सब कुछ हुआ है, आप कुछ नहीं करते हैं, ये हुआ है आपको बहुत काफ़ी पहले, ये सब निश्चित ही आया है और ये आपको चुन लिया गया है। दिस इज व्हाट द सर्टनिटी। और अगर तुम पूर्व निश्चित हो तो इफ़ यू आर प्री डेस्टिन्ड, प्री फिक्स्ड, प्री डिसाइडेड, अगर ऐसे आप बात है, अगर आपको बहुत पीछे डेफिनेटली ये रास्ते, ये मार्ग में जो चलते हैं ये इमीडिएटली आके कोई नहीं चला, ऐसे ही हो सकता, कोई इनिशियल मोमेंट शुरू से आ जाता है, कोई बीच में आ जाता है, कोई अंत तक इंतज़ार किसी को करना पड़ता है। लेकिन ये बात मान लेना, सोच लेना और पकड़ लेना, बी श्योर इट हैज बीन प्री फिक्स्ड, प्री डिसाइडेड, पूर्व निश्चित हुए। लेकिन अगर तुम अगर पूर्व निश्चित हो तो भले कठिनाइयाँ पहाड़ टूट पड़े, कठिनाइयाँ के पहाड़ टूट पड़े, उससे क्या होता है, क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप अपना पिताजी के साथ कहीं घूमने गए हो, कुछ स्थितियाँ तो ऐसे नहीं, कोई परिस्थितियाँ कैसे बिकम्स एडवर्स, प्रतिकूल हो जाता है, फिर भी पिताजी आपको अकेला कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, टिल द एंड, मरते दम तक कोशिश करते रहेंगे आपको सहायता करने के लिए। तो ऐसे भगवान जो हैव बीन प्री फिक्स्ड, जिसी को भगवान ने कभी किसी बहुत देर पहले अपने जो डिसीजन ले लिया, चाहे कुछ पहाड़ भी टूट पड़े, लेकिन जो पिताजी का मतलब जो संकल्प शक्ति बहुत सीमित, लेकिन ये भगवान अनंत ईश्वर का बात करते हैं, इसके लिए सब कुछ कम है, ईश्वर के लिए ये सब कुछ छोटा छोटा चीज़ होता है। चाहे कठिनाइयाँ जितना भी बड़े हो, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, आ भी नहीं सकता, अंधेरा चाहे कितना गहरे में हो, लेकिन भगवान ज्योतिष्मान है, इसका सामने आ नहीं सकता, टकरा नहीं सकता, अगर टकराएगा तो टूट जाएगा। यह तुम्हें सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए अदम्य साहस और सभी परीक्षाओं के डटे रहने के लिए धैर्य देती है। दो चीज़ का आपको मिल जाता है, अगर भगवान ने आपको चुन लिया है तो, इफ इट इज प्री फिक्स्ड, पूर्व निर्धारित है, पूर्व निश्चित है, तो क्या होते हैं, असीम साहस और इधर डटे रहने के लिए असीम धैर्य, इन्फिनिटी पेशेंस, इन्फिनिटी करेज, ये दोनों को प्रदान करती है, तुम्हारी सफलता निश्चित होती है। अगर आपको ये दोनों चीज़ का उपलब्ध हो गया, पहला क्या है, अदम्य साहस, दूसरा क्या है, डटे रहने के लिए असीम धैर्य, अगर ये दोनों आपको मिल गया तो सफलता निश्चित है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड, नो डाउट ऑफ इट, क्योंकि भगवान ने हमारा उत्तरदायित्व ले लिया। और सफलता जो आप अबाउट सरेंडर, ये योग में समर्पण का बहुत बड़ा भूमिका है। विदाउट सरेंडर, समर्पण के बिना इधर कुछ होता ही नहीं। पुण्य योग को समर्पण इस बार बहुत मैक्सिमम टाइम इसको समर्पण के योग भी बनते हैं।
और समर्पण का मतलब क्या होता है? हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन का सारे उत्तरदायित्व भगवान के ऊपर छोड़ देना। वो कैसे होता है? जितना भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारे डिसीजन टू हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ले लो, एक निष्पत्ति ले लो, जीवन का जितना भी आपका दायित्व है, उत्तरदायित्व भगवान के हाथ में छोड़ दो। एंड डिवाइन विल टेक एवरीथिंग। कैसे ये डिसीजन जो निष्पत्ति लेता है भगवान के हाथ में मैं छोड़ दूंगा, कहता है कैसे छोड़ूंगा? थ्रू माइंड, थ्रू इमोशन, थ्रू लाइफ इम्पल्स, मन, प्राण, तन, शरीर। लाइफ इम्पल्स के जरिए, इमोशन आवेग के जरिए, और मन के जरिए, और ऑल टुगेदर तीनों को मिला के ये सारे में एक निष्पत्ति ले लो और भगवान के हाथों में अपना उत्तरदायित्व समर्पण कर लो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। ये अगर हो गया तो आप यू आर डेफिनेटली टू सक्सीड, श्योर टू सक्सीड। तो दूसरा तथ्य माँ बोलते हैं, और एक तथ्य है, वस्तुत बात ऐसी है कि जिस क्षण तुमने उसके बारे में सोचा, अबाउट द डिवाइन, भगवान के बारे में एक बार जब जिस वक्त आपने सोचा, तो तुमने इसलिए सोचा क्योंकि किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा है। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं, मुझे ऐसे कुछ अंदाज आता है कोई मेरा बारे में सोचते हैं। आप किसी का बारे में सोचते हो तो इमीडिएटली इसका फ़ोन कॉल आ जाता है। वो कुछ ना कुछ आपको अंदाज ऐसे बैठे हो, वो आपको कॉल करता है, बात ऐसे ऑल एट ए सडन मार्गों में, रास्तों में, राहों में मुलाकात हो जाती है। तो ऐसे बोलते हैं क्या, तुम्हारे बारे में कोई सोचता था इसीलिए तुम किसी के बारे में सोच रही हो। वो जो भी बोलते हो, जो भी बात करते हैं भगवान के बारे में, अगर इफ़ यू आर पर्टिकुलर ईश्वर भगवान के बारे में सोचते हो तो भगवान के डेफिनेटली कुछ मिल जाएगा। चुने गए थे, तुमने चुना क्योंकि तुमने चुना गया था। Why you are picking? Because you have been picked. Why you are choosing? Because you are chosen. और एक बार तुम चुन लिए जाओ तो, if once you are chosen, तो तुम उस चीज़ों के बारे में निश्चित रह सकते हो। एक बार भगवान के पास समर्पित हो गया, माँ के पास समर्पित हो गया, माँ को दे दिया, मतलब यू बी श्योर अभी तो सक्सेस। माँ जी मुझे लेके जाएंगे, कहाँ आप जाना है, कि कब जाना है, कैसे जाना है, और कब पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, ये आपका दायित्व नहीं। उत्तरदायित्व माँ ने ले लिया और माँ को पता है वो कैसे कहाँ पे पहुँचाएंगे। एंड डेफिनेटली द सक्सेस इज टू अल्टीमेटली टू। अतः माँ बोलते हैं, संदेह, हिचकिचाहट, अवसाद, अनिश्चितता, ये सारे को छोड़ दो। समय और शक्ति का बर्बादी की अगर ये करते हो तो आपका अंदर चार चीज़ आता है। अगर संदेह आता है, हिचकिचाहट ये जो अगर आता है, अवसाद आता है, अनिश्चितता आता है, तो इसी को ये मान लेना जो अगर ये सब आता है तो आपका यू हैव गॉट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और शक्ति का अपचय, बर्बादी हो चलता है। इसी का कोई भी उपयोग नहीं होता है, कोई भी उपयोग नहीं है। फिर माँ जी और एक कदम सामने जाते हैं, जिस क्षण तुमने अपना अंदर अनुभव किया, फीलिंग्स इनसाइड यू, अगर अनुभव आ जाता है, ओह मेरे लिए वही सत्य है, यही है मेरे लिए सत्य, अगर अंदर से ये आवाज़ कभी कभी आ जाता है, तब बस खत्म, बात वहीं पर ख़त्म हो जाता है, चीज़ तय हो गई। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट इज़ फिक्स्ड दैट यू बिलोंग टू समथिंग, टू बिलोंग टू ए हायर पावर। दे दिया आपने। तुम भले वर्षों के अछूते धन जंगली को काटते रहो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। बात खत्म हो चुके हैं, तय हो चुका है। और इसी के बाद एक बार दे दिया, मान लिया, सुन लिया, सोच लिया और चलना शुरू कर दिया, तो आपके लिए और कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने अपना दायित्व ले लिया, क्योंकि यू हैव बीन चूज़न। और अंतिम क्षण में माँ जी बोलते हैं, इसलिए मैंने एक दिन तुमसे कहा था, माँ जी बोलते हैं, आखिर तुम सब यहाँ इसीलिए हो, यू आर हियर बिकॉज, क्योंकि कहीं पर तुमने इसे चाहा था। यू हैव द इनर विलिंग, कहीं पर कभी भी आपने चाहा था। अगर कहीं पर तुमने चाहा था, कहीं तर कभी कैसे भी हो आपने चाहा था, तो इसलिए आ गए। जो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारे अंदर ऐसे चाहता था, तुमने नहीं चाहा। तुमने मतलब इसका ये मतलब नहीं है
मन प्राण शरीर और इसका बात नहीं है। बात क्या है? भगवान तुम्हारा अंदर जो भगवान बैठे हैं, इसने चाहा, इसने फिक्सअप कर लिया, भगवान ने चाहा था, इसीलिए आप जा रहे हो। और सबका आने जाने का एक वक्त होता है, वो वक्त आते ही आप में आ गया। ये नहीं, इसी जन्म का बात नहीं है, कहीं जन्म से आप चल पड़े हो और चलना ही है, क्योंकि आप नहीं चलते हो, आपको चलाया जाता है, लेके जाते हैं जिसी ने आपका अंदर है वो भगवान और ईश्वर। ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी आपका अंदर है, वो आपको लेके साथ में चलते हैं, आप चुने हुए हो। इसी को याद में ध्यान में रखते हुए काम करते चलो, क्योंकि एक बात आपको जरूर याद रखना चाहिए, भगवान से आपने चुना गया, भगवान ने, ये नहीं है आपने किसी को रजिस्ट्री मैरिज कर लिया या किसी ने दोस्ती बना लिया, थोड़ी देर के बाद टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं है। ही हो, एक बार भगवान चुन लिया, गोल्डन चेन में महाराज जी आपको बांध लेते हैं, आपको कहीं भी जा नहीं सकते, तो कभी भी नहीं छोड़ सकते। धन्यवाद।